नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भूमि पर कब्जा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को कब होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई ग्राम पंचायत की भूमि है और ग्राम पंचायत यानी भू प्रबंधक समिति उस पर कब्जा कर लेती है, तो ऐसा किन दशाओं में होता कि उस किसान जो असंक्रमणी है या फिर असामी का किसान है, उसकी भूमि पर ग्राम समाज कब्जा कर लेती है। इसके क्या कारण होते हैं, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर और लाइक करना चैनल को ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, लेकिन आप तभी मुझे कॉल कर सकते हैं जब नियम को फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को अब विस्तार से शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि भूमि पर कब्जा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को कब होता है। क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की अधिकतर वीडियो बनाता हूं। वैसे तो मैं हर एक टाइप की वीडियो बनाता हूं जो लोगों से संबंधित होती है, और जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं कृपया वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने जा रहा हूं। जो नए व्यक्ति हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, उनको मेरी इस चैनल से बहुत ही लाभ होता है। जमींदारा उन्मूलन अधिनियम की धारा 194, यानी कि जो जमींदारा उन्मूलन की जो धारा है 194 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति जो संपूर्ण भूमि और उसके अंश को इन दशाओं में यानी उस भूमि के ऊपर कब्जा कर सकती है। अब वे दो कौन से कारण हैं हम विस्तार से जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिन दशाओं में भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत आपकी भूमि पर कब्जा। साथियों, वैसे इसके 4 कारण होते हैं। नंबर 1, जब किसी भूमि को भूमिधर द्वारा धारित हो और ऐसी भूमि किसी उत्तराधिकारी वहीन वसीयत के बिना मर जाए। यानी कि अगर कोई आपकी संक्रमणी भूमि भी है, यानी आप संक्रमणी भूमिधर के भी स्वामी हैं और आपकी विरासत के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि आप अकेले अपने परिवार में हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके परिवार से है, या आप बिना किसी के वसीयत करे हुए और निकल लें, यानी कि आपकी मृत्यु हो जाए, तो इस दशा में भी उस भूमि का कोई वारिस मालिक नहीं होता है। इस दशा में भू प्रबंधक समिति यानी भूमि प्रबंधक समिति आपकी उस भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है। दूसरे नंबर पर, जब भूमिधर के द्वारा धारित हो और ऐसी भूमि या सीरदार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के वाद पर भूमि से बेदखल कर दिया जाए। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर किसी भूमि को लेकर अपनी जो भूमि जिस पर वह जोत कर रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वाद हो और भू प्रबंधक समिति उस वाद को लड़ रही हो और वो वाद हार जाने के बाद यानी मुकदमा हार जाने के बाद ऐसी स्थिति में उस भूमि को के ऊपर भू प्रबंधक समिति कब्जा कर सकती है। अब तीसरा नंबर क्या है कि मैं आपको बता दूं, जब भूमि असंक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर के द्वारा धारित हो और ऐसी भूमि जो धारा 186 के अंतर्गत परिव्यक्ता यानी घोषित कर दी हो, या असंक्रमणी अधिकार वाले भूमि जो के द्वारा जो धारा 183 के अंतर्गत समर्पण कर दी गई हो। यानी कि कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि का किसी व्यक्ति को पट्टा हुआ था और पट्टे के बाद वो उस भूमि के ऊपर वर्षों से खेती करता चला रहा है, लेकिन जिस मियाद पर उसे भूमि का पट्टा दिया था वो समय जब निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी
ग्राम पंचायत उस भूमि को अपने कब्जे में ले लेती है या फिर वो व्यक्ति उस भूमि पर आत्मसमर्पण कर देता है कि मैं ये भूमि ग्राम पंचायत को दे रहा हूँ। इस प्रकार की स्थिति में भी ग्राम पंचायत भूमि को अपने अधिकार में यानी ले सकती है। और नंबर 4 टॉपिक, इस दशा में भी ग्राम पंचायत उस भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है जब धारा 132 में वर्णित वर्गों की भूमि का असामी बेदखल हो गया हो, उस भूमि का उससे हित समाप्त हो गया हो। तो इस प्रकार की स्थिति में भी ग्राम समाज यानी भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है, यानी ग्राम पंचायत उस भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है। अब जानकारी करते हैं कि आवंटियों को कब्जा दिलाने की क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए कि आपको ग्राम पंचायत के अंदर किसी प्रकार का भूमि का पट्टा हो गया है और उस पर आपका कब्जा नहीं है, तो उस पर आप किसे आवेदन करेंगे? आप अपने उप जिला अधिकारी को आवेदन करेंगे। उप जिला अधिकारी अपनी पूर्ण प्रक्रिया करने के बाद या फिर आपको भूमि का पट्टा हुआ है, चाहे आवासीय हो चाहे कृषि का हो, तो उस पर आवंटियों को कब्जा भी दिलाया जाता है। किस तरीके से दिलाया जाता है मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार एवं भूमि अधिनियम 122 है, यह प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति की भूमि गृह निर्माण के लिए आवंटित हो जाए और उसके भिन्न किसी भी व्यक्ति को उस भूमि पर यानी कि अनाधिकृत कब्जा हो, तो सहायक कलेक्टर आवंटी के आवेदन पर यानी स्वयं उसे कब्जा दिलाने के लिए और प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जिसे आवश्यक समझे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय या फिर कृषि का भूमि का पट्टा हुआ है और उस भूमि के ऊपर किसी और व्यक्ति का कब्जा है, तो उप जिला अधिकारी ऐसे आवंटी का आवेदन लेने के बाद स्वयं मौके पर जाकर उस व्यक्ति का कब्जा हटवाएगा और बलपूर्वक, चाहे तो वो बलपूर्वक हटवाए चाहे उसके आने के बाद वो खुद ही वहाँ से हट जाए। जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत यानी कि इसके अधीन बेदखल किए जाने के पश्चात विधिपूर्ण अधिकार बिना ऐसी भूमि पर उसके किसी भी भाग पर पुनः अध्यासन यानी कब्जा करता है, वहाँ कारावास यानी कि जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है और 3 मास से कम नहीं होगी। जुर्माने का जो प्रावधान है वह 3000 के करीब होता है और इसके साथ उसे दंडित करना होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है और वो व्यक्ति आवंटन के आधार पर उसे वो भूमि मिली थी, तो वह उप जिला अधिकारी के यहाँ जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, यानी इसके अंदर जो प्रावधान है 2 वर्ष की सजा या फिर 3 महीने की तो कैद है ही, और साथ ही 3000 रुपये का जुर्माना भी दंडीय उसे किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत या फिर आपकी जो भूप्रबंधक समिति है वह कैसे किस भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है, और साथ ही बताया कि अगर कोई व्यक्ति आवंटित, जिस व्यक्ति को पट्टा आवंटित हुआ है उस भूमि पर कब्जा करता है तो उसका कब्जा छुड़ाने की क्या प्रक्रिया है। अगर आपकी और कोई बात समझ में ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप विस्तार से समझ सकते हैं। लेकिन नियम को फॉलो करने के बाद यही नहीं कि आपने मोबाइल नंबर देख लिया और तुरंत कॉल मिला दें, आप वहां पर पढ़ें जो मैंने नियम लिख रखा है, उसके बाद ही मुझे कॉल करें। वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।